नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेंगे, कौन कौन से लेवल हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेंगे और कौन से लेवल पे हमें सावधानी बरतनी है। क्योंकि मार्केट ऐसा है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें किस लेवल पे सावधान रहना है, इनके ऊपर हम इस वीडियो में इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। इवन आज मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप गौर से देखना, सीखने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और एक हाइप जरूर कर देना, ठीक है। और मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का तो बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं, तो कमेंट तो आप बहुत प्यारा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अभी निफ्टी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम चलते हैं क्रूड के ऊपर। ये क्या सिनेरियो हमें दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम क्रूड की सही दिशा पता कर लेते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी की सही दिशा पता करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, क्रूड जो है यहां पे शुरू में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में साइडवेज और यहां पे एक तेजी से गिरावट दर्शाता है। देखो, ये तेजी से गिरा और हमारा मार्केट तेजी से उठा। आप अभी देख लेना, थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा। उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और लगातार ये नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 84,000 तक कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। देखिए, इसके पीछे जो न्यूज है वो यही है कि ईरान और यूएस के बीच में जो शांति समझौता होने वाला है, एक पन्ने के ऊपर, कल के वीडियो में मैंने बताया था ना आपको, एक पन्ने वाला शांति समझौता, तो उसको लेके मार्केट में एक थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी बनी हुई है। इवन ये तो फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी है। मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूं, गिफ्ट निफ्टी भी। देखो, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, एकदम साइडवेज है। तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता कल मार्केट से कि गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा। मुझे लग रहा है मार्केट कल भी रेंज बाउंड ही ओपन होने वाला है। बहुत भारी भरकम गैप अप गैप डाउन नहीं होगा। एक सामान्य पॉइंट्स में मान सकता हूं कि कुछ पॉइंट हो गया, जैसे 40-50 पॉइंट ओपन हो गया, गैप अप या गैप डाउन, वो ठीक है, वो चलेगा, ठीक है। तो क्रूड और गिफ्ट निफ्टी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं हमारी निफ्टी की तरफ कि हमारी निफ्टी क्या सिनेरियो हमें दिखा सकती है। देखो, ये जो निफ्टी है, ये आप 2 दिन का चार्ट यहाँ पे देखेंगे तो 2 दिन के चार्ट में आपको क्या नजर आता है कि मार्केट एकदम नीचे जाता है और फिर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पे भी आज भी ऐसा ही हुआ। मार्केट थोड़ा यहाँ पे ओपन हुआ, घिच करा, नीचे गया एंड देन फिर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो गया, एकदम शार्प। और मैं कहूं कि ये तेजी कौन कौन पकड़ पाया, तो एक बार आप कमेंट करना कि क्या आपने इस कैंडल में वो तेजी कैप्चर कर पाई थी। जब मैं लाइव था, इसी चैनल पे मैं लाइव रहता हूं दोस्तों। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो एक हाइप भी कर दें। और कमेंट तो मैं आपका बेसब्री से इंतजार करता हूं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स का मैं इंतजार करता हूं, जिनको मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूं। आप मुझे ईमानदारी से बताना कि आप इस मोमेंटम को कैप्चर कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो आपको सीखने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, बहुत रिस्की होता है, नहीं होता है, अक्सर ऐसे मोमेंटम मिस हो जाते हैं, तो मैंने इसको कैप्चर किया था। इवन लाइव के दौरान आप सबके साथ में कैप्चर किया था, बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। इसका मैं एक क्लिप बना के मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना। यही डालूंगा मैं जो यहां से कैप्चर किया था, और आपको यकीन होगा, बिल्कुल भरोसा होगा कि हाँ, बिल्कुल ऐसे मोमेंटम कैप्चर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने ये सारी चीजें डाली थी। देखिए, यहां पर भी मैंने सारी चीजें डाली हुई है, ठीक है। ये 24,459 का रेजिस्टेंस है और बिल्कुल यही रेजिस्टेंस रहा है। आप एक बार जाके देखना, आपको भरोसा हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 24,300 का मेरे पास में सपोर्ट है, यही सपोर्ट रहा। एक बार चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, ठीक है। आप जो कमेंट करते हैं मैं यहाँ पर भी शेयर करता हूँ, जो बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने डाला है, हुसैन जी ने, इन्होंने विठल जी ने डाला है, ये बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। आप भी प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, ठीक है। ये मैंने आपको डाला कि तेजी आ सकती है यहां तक, और आई भी तेजी फिर, ठीक है। ये 380 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था तो हमने एक फनी सी फोटो बना के डाली, एंड देन फिर ये ब्रेक हुआ तो हमने ये डाला कि हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट वाला हमने तोड़ दिया है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, कल हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, कल कर ये सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है
ये मुझे रेंज में ही ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार मैं अभी ग्लोबल मार्केट देख रहा हूं, जिस प्रकार मैं अभी क्रूड को देख रहा हूं, जिस प्रकार मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को देख रहा हूं, मुझे ये रेंज में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। तो रेंज कौन सी, अब कहानी यहां से शुरू होती है कि रेंज कौन सी। तो देखो रेंज ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है वो है 24,326। एक बात आप गौर से सुनना, कल के मैंने वीडियो में एक बात बताई थी आपको कि मुझे जो ये निफ्टी है ना, ये 24,330 से लेकर 24,350 के बीच में एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस दिखा रही है। और अब देखो इसने फ्लैक्चुएशन तो दिखाई, लेकिन वापस उसी जगह पे आके ये क्लोजिंग कर गई, इसी रेजिस्टेंस में आके ये फंस गई। तो कल अगर ये ओपनिंग के साथ में 24,350 के लेवल को होल्ड कर लेती है, गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्लोजिंग 326 है, हो सकता है इसकी ओपनिंग थोड़ी 400 के आसपास हो जाए, थोड़ी ऊपर हो जाए, लेकिन ओवरऑल मेरा जो अनुमान है वो ये है कि अगर ये जो क्लोजिंग जो ओपनिंग है इसकी, वो कैसे भी करके 350 के लेवल को होल्ड कर लेती है। ठीक है, थोड़ा चार्ट छोटा कर लेता हूं ताकि समझाने में आसानी रहे। अगर ये कल 24,350 के लेवल को होल्ड कर लेती है, एक बढ़िया बुलिश कैंडल यहां पे क्लोज कर देती है, तो मुझे जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, देखो ये वाला। ठीक है, अब ये एक साथ भी मिल सकता है, थोड़ा रुक रुक के भी मिल सकता है, और लेवल का नाम है 24,400। यहां तक एकदम परफेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में देखो ये जो कैंडल्स है ना, इनका टॉप मुझे देखने को मिल सकता है ये वाला, जो मेरे पास में निकल के आ जाता है 24,460 से लेकर 80 के बीच का लेवल। अब आप इसको एकदम परफेक्ट मत लेके चलना, 70 भी हो सकता है, तो 80 भी हो सकता है, तो 60 भी हो सकता है। ठीक है, ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में मेरे पास में एक साइकोलॉजिकल नंबर आता है जो कि है मेरा 24,500। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। कल अगर ये 24,500 और 520 पॉइंट थोड़ा बफर लेके चलो, 520 का लेवल क्रॉस कर गया तो फिर मेरे लिए 24,600 का लेवल ओपन हो जाएगा। अदरवाइज ये फिर से ऐसे ही रेंज बाउंड होके क्लोज हो सकता है। और रेंज बाउंड होने के लिए इसको कौन सी स्थिति चाहिए, देखो नीचे में इसके लिए 24,300 है। ठीक है, ऊपर में अब इसके लिए अगर इसको रेंज बाउंड होना है तो ऊपर में इसको 24,400 है, इसी बीच में ये खेला करता रहेगा। अब आपको अगर इसी बीच में मार्केट मिलता है और इसी बीच में काम करना है तो 300 का एज ए सपोर्ट माने और 400 का एज ए रेजिस्टेंस माने, तो इस बीच में ये खेला हो सकता है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें दूसरी कहानी बनती है कि मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए और मार्केट गिरना चालू कर दे तो फिर हमें क्या ध्यान रखना है। देखो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो यहां से एक बुलिश पैटर्न बना, फिर यहां से भी बुलिश पैटर्न बना, लेकिन यही बुलिश पैटर्न अब आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको एम बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और नेक लाइन पे ही आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नेक लाइन एकदम यूं मान के चलिए कि प्रॉपर नेक लाइन है ये। तो कल के दिन में अगर ये बाजार जो है इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखा दें, ठीक है 24,300 का लेवल, इसको कैसे भी करके ब्रेक कर दें और ब्रेक करके इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लग जाएं, तो देखो मार्केट में एक बहुत अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। और वो जो पहली गिरावट हमें देखने को मिलेगी वो लगभग ये जो कैंडल देख रहे हो आप, इसका लो और इसका बॉटम, इसका टॉप, ठीक है बॉटम नहीं टॉप, एंड देन इधर आप अगर घूम के आते हो तो हमें लगभग ये 24,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब आप ये कहोगे कि आप 200 पॉइंट एक साथ, हाँ बिल्कुल आ सकता है, मार्केट है 200 पॉइंट क्यों नहीं आ सकता। अगर ये 24,100 का लेवल ब्रेक कर गया तो फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 24,000 का साइकोलॉजिकल नंबर इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये टूटा तो फिर आपको 24,900 का लेवल भी देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। यहां तक के लेवल आप देख रहे हो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ऊपर की तरफ मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अब आप एक चीज याद रखना, कुछ लोग वीडियो देखने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं वो कहते हैं कि सर या तो आप एक तरफ बताओ ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। तो मैंने कल की वीडियो में भी एक बात बोली थी कि ये मार्केट किसी के बाप का नहीं है, ना आपके बाप का है ना मेरे बाप का है, ये ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। और जो अगर आपने ये दिमाग में बिठा लिया ना कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, तो याद रखना फिर आप नीचे ही जाओगे, कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। कारण क्या है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक टकराव पैदा हो जाता है, और ये टकराव वाली जो स्थिति होती है ना, ये बहुत घातक होती है। टकराव मत रखा करो दिमाग में, आप एकदम फ्री माइंड रहा करो कि मार्केट जिस साइड जाएगा मैं उस साइड ट्रेड करूंगा। बस इतनी अगर आप में अकल आ गई ना,
तो आपका काम बन जाएगा। ये जिधर जाएगा मैं उधर चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे हम कहीं के राजा महाराजा है क्या जो मार्केट को घुमा देंगे? नहीं है। हम रिटेलर हैं, हमें बड़े हाथियों के साथ में चलना होता है। बड़े हाथी बनने की कोशिश मत करो, दिमाग में ये फालतू की घमंड पैदा मत करो, वरना ये मार्केट है बुच लगा देगा 2 मिनट के अंदर अंदर, प्रॉपर्टी बिकवा देगा, गहने बिकवा देगा। ये सोच समझ के काम किया करो। ऐसे मत सोचा करो कि मैं ही बादशाह हूं या मैं ही कुछ कर लूंगा। सबके नुकसान होता है, सबके प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, ये मार्केट है, नुकसान और प्रॉफिट इसका एक खेल है, चलता रहता है। आप बहुत सावधानी से ट्रेड करें। मैं फिर से याद दिला दूं आपको, मैं आपको कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। ये पूरा डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ लीजिए। ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूं कि इसमें कैसे काम किया जा सकता है और कैसे हमें सावधान रहना है। अगर आप मेरी किसी भी बात को बाय सेल का रिकमेंडेशन मानते हैं या इन्वेस्टमेंट की टिप मानते हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड बंदे से या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उससे आप संपर्क करें और उसके थ्रू ही आपको इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, मैं अपने केवल एक एजुकेशन दे रहा हूं, तो आप इस वीडियो को एजुकेशन की दृष्टि से ही वॉच करें। ठीक है, अब अगली कहानी ये आती है कि हमें ये सारी कैंडल्स पता ही नहीं है कि कैसे हमें काम करना होता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, कहाँ से मार्केट में तेजी आएगी, कहाँ से मंदी आएगी। तो दोस्तों ये एक दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग के नाम से। इसमें देखो मैंने ये वाली स्ट्रेटेजी, ये वाला एक वीडियो कल ही डाला है अभी, इसको आप जरूर वॉच करें। वैसे तो इसमें बहुत सारी वीडियोज हैं, अलग अलग वीडियोज हैं, मैंने डाल रखे हैं, खूब सारे वीडियोज है इसमें, आप आराम से इनको वॉच कर सकते हैं। बट ये वाला वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि आज का जो ट्रेड था ना, मैंने इसी वीडियो के आधार पे आपको दिया था और वो पकड़ा भी था हमने। क्लियर? तो आप इसको जरूर देख लें। अब चलते हैं हम थोड़ा सेंसेक्स की तरफ कि सेंसेक्स में क्या सिनेरियो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले सेंसेक्स की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद में निफ्टी बैंक की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखो सेंसेक्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक रेंज में ही ओपन होगा, साइडवेज ही ओपन होने वाला है ये भी। और इसकी जो क्लोजिंग है 77,844 इसकी क्लोजिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट ये 78,000 के आसपास ओपन हो सकता है। ठीक है, अगर ये 78,000 के आसपास ओपन होता है तो पहला टारगेट इसमें होगा 78,200 का। ठीक है, अगला टारगेट होगा 78,400 का और नेक्स्ट टारगेट इसमें हो सकता है 78,600 का। ठीक है, ये मेरे 3-4 टारगेट इसमें हो सकते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं कि मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे कहां से हम चलेंगे इसमें? तो देखो जब तक ये 77,800 का लेवल ब्रेक नहीं करे ना, तब तक हमें नीचे के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इसको ब्रेक करने के बाद में पूरा एम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 77,200। ठीक है, 77,200 टूटा तो फिर टारगेट आ सकता है इसमें 77,000 का। ठीक है, 77,000 से नीचे चला तो फिर ये वाला टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा आ जाता है 76,400 के आसपास का। तो सेंसेक्स में इन लेवल्स के ऊपर आप थोड़ी नजर बना के रखेंगे। अगेन दोस्तों, अब किसी ने अगर हमारे एसएमसी इंडिकेटर लिए हुए हैं, कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर मेरा बहुत प्यारा इंडिकेटर है, जो कि आपको प्रॉपर यू मान के चलिए प्रॉपर एंट्री एंड टारगेट देता है। अभी तो मैं इसमें 2 इंडिकेटर आपको फ्री दे रहा हूँ, कृष्णा एसएमसी और K9 इंडिकेटर, दोनों मैं आपको दे रहा हूँ। मात्र खर्च कितना सा है? 20 रुपए पर डे, केवल 20 रुपए पर डे के खर्च के आधार पर मैं आपको ये इंडिकेटर दे रहा हूँ। और ये जो इंडिकेटर है वो आप कैसे ले सकते हैं? तो प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कृष्णा ट्रेडिंग। इवन इसका लिंक मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला हुआ है, तो आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। जिन लोगों के पास में पहले से एप्लीकेशन है प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो अभी एकदम आपको कॉम्बो में मिल रहा है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे 7229993334 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कॉम्बो लिख के। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको इंडिकेटर लेना है। बहुत प्यारा इंडिकेटर है, जिन लोगों के पास में है वो अच्छे से यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में अगर मैं देखता हूं तो हमारा जो आज का जर्नल है वो भी हमारे सामने निकल के आ चुका है। देखिए आज के जर्नल में जब लाइव के दौरान हम काम कर रहे थे तो पहला हमने जो टारगेट लिया था वो 40 पॉइंट का लिया, दूसरा फिर सेंसेक्स में हमें 40 पॉइंट मिले, तीसरा हमें निफ्टी में 15 पॉइंट मिले, चौथा हमें निफ्टी में 10 पॉइंट का नुकसान हुआ। क्योंकि ये एसएमसी इंडिकेटर है ना, ये आपको 5 से 10 पॉइंट का एसएल देता है, ज्यादा नहीं देता है। और अभी तो विक्स बढ़ा हुआ है ना, इस वजह से आपको 10 पॉइंट का एसएल देता है, वरना ये 4-5 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं देता है। विक्स जब नॉर्मल होता है तो बस 4 से 5 पॉइंट का, बस इससे ज्यादा एसएल देता ही नहीं है। ठीक है, तो एसएमसी इंडिकेटर बहुत जबरदस्त है, आप इसको लेके देखें। और ये 85 पॉइंट है ना,
इसमें 85 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें मिले थे। और ये कौन सा था आपको पता है ये कौन सा ट्रेड था? ये ट्रेड था वो ब्रेकआउट वाला जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि ब्रेकआउट हुआ था और उसको हमने कैसे कैप्चर किया था, वो वाला, ये वाला। ठीक है, तो आप एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। इसको तो मैं डिलीट कर देता हूं वरना ये कल फिर आपके सामने निकल के आएगा। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 56,047, तो कल ओपनिंग कहाँ पे दे सकता है? देखो अगर 56,000 के आसपास ही ओपनिंग देता है तो इसका जो बेस है वो हमारे सामने 56,000 ही रहेगा। 56,000 अगर ये सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर भागता है तो पहला टारगेट 56,200 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा इसका 56,400 का, और तीसरा टारगेट इसका हो सकता है 56,500 का। ठीक है, अगर ये नीचे चलना चालू करता है, मान के चलो ये 56,000 के आसपास ओपनिंग देता है और ओपन होने के बाद में नीचे गिरना चालू होता है, तो पहला जो इसको सपोर्ट मिलेगा जो आज का लो है वो मिलेगा। अब एक चीज और नोट कर लेना आप लोग, मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी चीज नोट करनी है। वो देखिए 55,800, ठीक है, तो अगर ये 56,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला हमें जो लेवल देखने को मिलेगा वो 55,800। ठीक है, 55,800 से अगर मार्केट गिरना चालू हुआ तो यहां तक आएगा, वो आएगा 55,200 और लास्ट हमारे पास में क्या आ जाता है 55,000। अब नोट करने वाली चीज क्या है? नोट करने वाली चीज ये है कि दोस्तों कल अगर ये एम पैटर्न बनना चालू हुआ तो इसमें आप निफ्टी में भी कर लेना, बैंक निफ्टी में भी कर लेना, सब जगह कर लेना। मैं निफ्टी में करके दिखा देता हूं। अगर ये एम पैटर्न बनना चालू हुआ ना तो इसमें गड़बड़ नजर आ रही है। वो ये है कि ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बढ़िया बुलिश कैंडल है, तो ये जो बुलिश कैंडल है ना इसका 50% हम मार्क कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है, इसका 50% हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, ये पॉइंट जो कि मेरे पास में है 24,231। कल हो सकता है मार्केट 300 से टूटता टूटता 24,231 पे आके सपोर्ट ले ले, क्योंकि क्या होता है ना एक फेयर वैल्यू गैप होता है एफवीजी। ये एफवीजी जो है ये कई बार 50% से ही रिवर्स हो जाता है, पूरी तरह से नहीं टैप कर पाता है और बीच में से रिवर्स होके ये वापस चला जाता है। तो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। वैसे ये सारी चीजें मैंने इस कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर के कोर्स में सिखाई हुई है, अगर आप इसको लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको वैसे सीखने को और देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो आप एक बार, अब अगेन मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज वीडियो को एक बार आप सभी लोग मिलके लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मैं टेलीग्राम के ऊपर आपके कमेंट को शेयर कर पाऊं। बहुत प्यारा कमेंट करना, ऐसा कमेंट करना कि देखते ही ये लगे कि चलो इसको तो शेयर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।